हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पद पे। एक वैकेंसी को लेकर, एक जॉब को लेकर बहुत सारे आपके आज के टाइम पे चर्चा हो रही है कि अगर हमने ट्वेल्थ पास कर लिया है तो हमारे पास एक ऐसी जॉब है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 70% बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो कभी इसके बारे में सर्च ही नहीं करते हैं। तो आज हम देखते हैं पूरी डिटेल में कि आपके लिए कैसा मौका आया हुआ है, आप इसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी लास्ट डेट इसमें क्या रहने वाली है। देखो, ये वैकेंसी आपकी है, सीबीएसई के द्वारा निकाली गई है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपकी क्या रहेगी, केंद्र के अंदर जॉब रहेगी, सेंट्रल ये एक जॉब है। आपको इसमें दो पोस्ट निकली है एक्चुअली, एक सुपरिंटेंडेंट की और एक जूनियर असिस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप खाली 12th पास हो तभी इसको भर पाओगे। आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखी है, आप तब भी इसको एलिजिबल हो। 12th पास हो तो जो आपका जूनियर असिस्टेंट वाली जॉब है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात ये है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, आपको मैथ्स में दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत बेसिक सा मैथ आता है, आप इन हो। आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, आप हिंदी को चुनिए, आप इसमें इन हो। टाइम आपको पेपर के लिए बहुत अच्छा खासा दिया जाता है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, वो हम आगे बात भी करेंगे। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये निकाला गया है आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। पोस्ट कोड है 10 और 11, ठीक है। आपका सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6 पर है और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 पर है। मैक्सिमम एज आपका सुपरिंटेंडेंट, क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और समहाउ जो सीजीएल वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। मैक्सिमम एज आपकी 30 है और इसमें आपकी 27 है। एस सी एस टी के लिए यहाँ पर देखिए, रिजर्वेशन में आपकी जो सीट्स निकली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, 21, 10, 9, ठीक है। ये आप सारा कुछ देख लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ सको अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, सुपरिंटेंडेंट के लिए ये आपका क्या है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर मान्य होगी, आप इनको देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपका नेशनैलिटी दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हुए हैं वो आपके 2/1 यानी कि 2 जनवरी से शुरू हुए हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 ऑफ जनवरी है। तो आपके पास, स्पेशली उनके पास जिनको मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है, टफ पड़ता है और 12th कर चुके हैं, आपके लिए यहाँ पर अभी भी मौका है। 31 जनवरी से पहले पहले इसको आप फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल ही होगा। बस आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप सेंटर में ओबीसी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईवीएस का आपके पास होना चाहिए 2023-24 के अनुसार। ये लिखा हुआ है देखिए, सर्टिफिकेट इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शैल बी वैलिड फॉर द ईयर 2024-25 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा जो वही प्रोसेस होता है रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में, तो आप यहाँ देख सकते हो। एस सी एस टी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए जो सेंटर लिस्ट के हैं, ध्यान रखना, 3 ईयर का है। पीडब्ल्यूडी, बाय चांस आप यूपी से हैं, आप यूपी में ओबीसी में आते हैं और वहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में रहोगे। दिल्ली के अंदर यानी कि सेंटर में जो आपका ओबीसी है उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पर लगेगा। अनरिजर्व के लिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और एनसीएल के लिए 13 साल है। ये आगे इसी तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। जनरल वालों के लिए आप सबको पता ही है, 30 साल और 27 साल है। नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सुपरिंटेंडेंट है ग्रुप बी का है। इसमें आपको बैचलर डिग्री कहीं से भी आप यहाँ पर करके आ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, जरूरी नहीं है कि दिल्ली से ही आप करके लाए। और आपको कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये मस्ट है, जैसे विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट वगैरह। इसमें एज 30 ईयर है। उसके अलावा इसका जो रिक्रूटमेंट का मेथड है, इसमें 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 भी और आपका टीयर 2 भी। टीयर 1 आपका बेसिक एमसीक्यू बेस्ड आपका यहाँ पर रहेगा और टीयर 2 में पहले आपका ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है वो होने वाला है। फिर आपका टाइपिंग भी है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होगा और 30 आपका हिंदी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आपका यहाँ पर 12th पास और उसके इक्विवेलेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो मानी जाएगी, और एक टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट सेम इंग्लिश और हिंदी में आपका 30 रहने वाला है। एज आपकी 18 से 27 के बीच में है। इसका जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, इसमें केवल टीयर 1 रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका, और आपका यहाँ पर टाइपिंग स्पीड रहेगी, सेम वही टाइपिंग होगी।
ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस आपकी 800 रुपये है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पर एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन वुमेन्स के लिए आपका यहाँ पर नील है। इसको देखकर ये मत सोचना कि अरे इतनी फीस है हम नहीं भरते हैं, इसको फिल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सी जी एल एस सी एच एस एल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इसको भी आपको जरूर भरना चाहिए। इन पिज्जा नहीं खाना, ठीक है। तो इसको आप फिल जरूर करना, पैसे मत देखना अभी के लिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी है, अराउंड 40,000 के आसपास है, और 8 पे कमीशन आ गया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। तो फॉर्म जरूर फिल करना। अभी तक बहुत ज्यादा बच्चों ने इसको फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, इसको जरूर फिल करिएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पर आपका डिटेल में दे रखा है। सुपरिटेंडेंट के लिए आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जैसे करंट अफेयर्स के हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, और आपका यहाँ पर रीजनिंग, और इन सब के लिए 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपका अर्थमेटिक और एल्जेब्रा आपका पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, आपका यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। पार्ट 4 में आपका जनरल हिंदी 15+15 और जनरल इंग्लिश बहुत ही बेसिक से आपकी यहाँ पर आने वाली है। 15 इसके 30 टोटल हो जाएंगे, और 90 आपके टोटल क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोफेंसी में कंप्यूटर के अंदर आपका सिंपल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। जो सुपरिंटेंडेंट वाला है, जो आप में से कम फिल करने वाले हैं, तो वो आपका 150 क्वेश्चन 450 नंबर के होंगे टीयर 1 के अंदर, ठीक है। टीयर 2 में इसमें आपका करंट अफेयर्स वगैरह से 10-10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 4 और टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर 20। इनको क्लियर करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, इसको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर सिंपल आपका पूरा दे रखा है कि भाई आपके इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर, कितने के होंगे, 12 के होंगे। इसी में आपका इंडियन इकोनॉमी से डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू के लिए जो ओमार बेस्ड होगा 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी 4 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी में भी 4 क्वेश्चन, इस तरीके से है। अब देखते देखिए जूनियर असिस्टेंट में आपका क्या आएगा। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका सिंपल है, आपका यहाँ पर क्या होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, यही जो बेसिक आपका एसएससी वगैरह में सब में होता है, 30 नंबर 90 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग और मैथ्स होगा बाइलिंगुअल 25 नंबर 75 मार्क्स के। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन एंड आपका यहाँ पर 75 मार्क्स हो जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और स्कूल के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वहां के एनवायरनमेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस आपका होता है, ठीक है। ईवीएस, सॉरी ईडब्ल्यूएस बोल दिया मैंने, ईवीएस थोड़ा सा आपको यहाँ पर आना चाहिए। और 100 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे 300 नंबर के। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, ये आपका बाइलिंगुअल होगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर सेम यही पोस्ट कोर्स सीनियर सेकेंडरी आपको चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 आपका जब क्लियर कर लोगे उसके बाद ही होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए देख लीजिए, कट ऑफ मार्क्स फॉर टीयर 1 विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 10% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी, और ये रेस्पेक्टिवली आपका चलता जाएगा। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू इंक्रीज द सोर्ट लिटिंग, वो तो आपका जब देखो एग्जाम होगा, कट ऑफ लगेगी, वो उसी के बेस पर आपका होगा, ये पूरा इन्हीं के हाथ में होता है। अब यहाँ पर आप कहाँ एग्जाम दे सकते हो, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, पटना, ये सारा आपका यहाँ पर फिल कर रखा है, जहाँ जहाँ आप एग्जाम सेंटर इनका बनेगा, ठीक है। और हाँ, 1 नंबर के लिए 3 मार्क्स है, ठीक है। और एक आपकी यहाँ पर 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। और इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, टाइम कितना है ये भी हो गया। तो आपके लिए रफ वर्क के लिए आपका रफ शीट अवेलेबल कराई जाएगी, ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे जो मेन मेन मुद्दे होते हैं वो हमने इसके यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं। बाकी फिर जो बेसिक सी जानकारी होती है वो इन्होंने दे रखी है कि आपका कोई अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको 31 जनवरी से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है, जिनकी भी 12th पास हो गई है और जिन्होंने भी बाकी एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम है बड़े बड़े एसएससी वगैरह और रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इसको भी जरूर फिल करना और इसको देने जरूर जाना। तो ये था इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर इनका नोटिस जो है इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप सब इसके लिए एलिजिबल हो, कोई इसमें कुछ नहीं मांग रहा, नो आईटीआई कुछ भी नहीं, सिंपल से आपकी जॉब है, अच्छी सैलरी है, सेंटर की जॉब है। तो ये थी आपकी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन।
आशा है कि आप इसको फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब द परीक्षा पथ।